नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। देश के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, लेकिन असम में बारिश के बाद पैदा हुए बाढ़ के हालात ने हजारों परिवारों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई इलाकों में घर पानी में डूब गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है और बड़ी संख्या में लोग राहत और मदद का इंतजार कर रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बीच असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से सहायता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई से भी असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद और एकजुटता की आवाज उठी। मुंबई में एकता मंच की अगुवाई में विशेष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया और असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए लोगों से मदद का हाथ आगे बढ़ाने की अपील की। रैली के दौरान लोगों ने असम के बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की और संदेश दिया कि मुश्किल की इस घड़ी में असम के लोगों को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के अभियानों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत कार्यों से जोड़ने और बाढ़ प्रभावित परिवारों तक जरूरी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस रैली में एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल भी मौजूद रहे। उन्होंने असम में बाढ़ की स्थिति को गंभीर बताते हुए लोगों से आगे आकर पीड़ित परिवारों की मदद करने की अपील की। वहीं इस अभियान में वेब सीरीज आश्रम फेम फिल्म अभिनेत्री अदिति पोहनकर की मौजूदगी भी खास रही। अदिति पोहनकर ने भी लोगों से असम बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक मदद करने की अपील की। इस दौरान इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा ने अभिनेत्री अदिति पोहनकर और एकता मंच के चेयरमैन अजय कौल से खास बातचीत की। उनसे जाना कि असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इस अभियान की क्या योजना है, मुंबई के लोग किस तरह इस राहत मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और इस वक्त असम के लोग तक किस तरह की मदद पहुंचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी मुंबई की सड़कों पर निकली ये रैली सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि आपदा की घड़ी में इंसानियत और एकजुटता का संदेश है। सवाल सिर्फ असम का नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का है जो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के सामने बेबस हैं। असम में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एकता मंच समेत कई एनजीओ इस समय सड़कों पर उतरे हैं और मुंबई से उनको राहत सामग्री भेजने के लिए ये जागरूकता रैली निकाली गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपनी स्वेच्छा से, आप अपने सामर्थ्य से जो भी मदद कर सकते हैं, कपड़े हो, धन हो, जो भी आप कर सकते हैं, आप इसमें शामिल हो। आप देख सकते हैं कि एकता मंच फ्लड रिलीफ रैली जो है ये निकाली गई है, जिसमें अदिति पोहनकर जो पम्मी के किरदार में काफ़ी फेमस है आश्रम वेब सीरीज से, वो भी इसमें शामिल हैं और लोगों से मदद की गुहार लगा रही हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में जो है छात्र, युवा, हर कोई इसमें शामिल है और हर कोई ये अपील कर रहा है कि जो लोग हैं वो मदद के लिए आए और यही गुजारिश है लोगों से कि आप अपनी समझ से आप जो भी देना चाहें, कपड़े, पैसे, जो भी देना चाहें, वो लोगों की मदद के लिए दें। आप देख सकते हैं कि एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं और हाथों में होर्डिंग है, बाढ़ ने छीना आसियाना, हमें फिर से है उनका बसाना, इस तरह के स्लोगन के साथ लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं और लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग जो है अपने समक्ष जो है अपने आगे बढ़कर मदद के लिए आए। हमारे साथ अदिति है। अदिति, जिस तरह से असम के लिए लोगों के रिलीफ के लिए आज जो है यहाँ पर रैली निकाली गई है, किस तरह से लोगों से अपील करेंगी डोनेशन के लिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके हिसाब से जो भी हो सकता है आप प्लीज़ आगे आइए, प्लीज़ डोनेशन कीजिए, नहीं तो प्रेयर कीजिए, ताकि आप जो अब आसाम पर गुजर रही है उसका आप एक हिस्सा बनिए। मतलब आपको पता चलेगा, जैसे अब मैं मुंबई में रह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उन पर मतलब किस लेवल का स्ट्रेस हो रहा है। मैं ऑफकोर्स टीवी पे देख रही हूँ, न्यूज़ पे देख रही हूँ, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, पर एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हो रहा है इसकी गंभीरता हमको नहीं पता है। तो आपके हिसाब से जो भी हो, जैसे मैं कपड़े डोनेट करने वाली हूँ, इनकी कोई ट्रेन निकल रही है 5 दिनों में, तो वहाँ पर आप कपड़े, यूटेंसिल्स, खाना, जो भी हो आपसे, आप प्लीज़ उसका एक डोनेशन कीजिए। मम्मी, जिस तरह से एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल सर हमेशा जब भी मुसीबत देश पर पड़ती है या लोगों की ज़रूरत होती है आगे आते हैं, आज फिर एकता मंच के साथ आप यहाँ पर उतरी हैं रास्ते पर, क्या कहेंगी? वही है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसके साथ अच्छाई हमेशा जुड़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये एनिमल्स के लिए भी बहुत काम करते हैं और मेरा भी उसमें मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं भी एनिमल्स के लिए काम करती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अच्छा है उसके साथ अच्छाई जुड़ेगी, इसलिए आप भी प्लीज़ जुड़ जाइए।
बिल्कुल डोनेट करें। जिस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है जो भी डोनेट कर सकते हैं डोनेट करें, और देख सकते हैं कि इस रैली में जो है बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल के समर्थन में उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोग यारी रोड वर्सोवा इलाके में ये रैली निकाली गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने समर्थ के हिसाब से, आपकी जो इच्छा शक्ति हो उसके हिसाब से जो है आप डोनेट करें। तो लगातार जो गुजारिश है अजय कौल सर की वो लोगों से कर रहे हैं। हमारे साथ अजय सर हैं। अजय सर, आज डब्बा लेकर रास्ते पर उतरे हैं असम के लोगों की मदद के लिए। लोग भरपूर सहयोग और डोनेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे लोगों से अपील करेंगे? हर इंसान अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। जिस तरीके से हो रहा है वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये मदद पहुंचे। कितने लोगों को मदद की जा रही? जो किट आपने बनाई है काफ़ी एक्सपेंसिव हो, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के, हर लोग कोई राशन बांट रहा है, कोई भोजन बांट रहा है, लेकिन आप उनसे अलग क्या क्या सामान दे रहे हैं? कम से कम हम लोग किचन से जो जुड़ी हुई सामग्री है लगभग 1,500 फैमिली को हम लोग वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किचन की जो सामग्री है जैसे कटोरी हो गई, प्लेट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, ये उनको घर में यकीनन हर वक्त काम आएगा। क्या कहेंगे जो लोग बाहर नहीं आ रहे उनसे किस तरह से अपील करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुण्य का काम है और हमेशा अजय कौल सर सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं? जैसे अभी मैडम आदित्य जी ने कहा कि लोग अगर घर से निकल नहीं पाएंगे तो कम से कम वो प्रार्थना करें कि जो ये कठिनाई के समय से आसाम गुजर रहा है वो जल्द से जल्द स्थिर हो जाए और लोगों को राहत पहुंचे। बहुत बड़ी बात अजय सर ने कही है कि अगर आप डोनेशन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम लोगों के लिए प्रे करें कि जो इस मुसीबत की घड़ी से जूझ रहे हैं उनको भगवान राहत दें। ऐसी बात भी कही गई है। अगर आप डोनेशन नहीं दे सकते हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। एकता मंच के द्वारा असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आज एक छोटा सा प्रयास किया गया। आपने देखा किस तरह से रैली निकाली गई जिसमें कई लोगों ने अपना मदद किया। इस वक्त हमारे साथ एकता मंच के चेयरमैन अजय कौल सर हैं। हम बात करते हैं सर, जिस तरह से प्रतिसाद देखने को मिला, एक छोटा सा जो प्रयास था आपका, क्या कहेंगे उसके लिए? एकता मंच का अगर आप यकीन जाने तो एक बहुत ही छोटा प्रयास रहा, क्योंकि आसाम के जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनका दुख तो कई गुना ज़्यादा है, तो हम उनका दुख तो पूरा कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से अगर थोड़ी भी उनकी मदद या सहायता के लिए पहुंचे तो यकीनन उनको इस बात का यकीन होगा कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है। इस तरह से लोगों का रिस्पांस मिला उसके लिए और क्या है अभी, क्योंकि 15 अगस्त तक ये चलने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि और क्या क्या अभी आप इस अपनी कोशिश में करने वाले हैं? हमारी तो लोगों से यही अपील है कि जिस तरीके से वो सहायता पहुंचा सकते हैं, फिर चाहे वो कपड़े के रूप में हो, यूटेंसिल्स के रूप में हो, ग्रोसरी के रूप में हो, या फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने अपने तरीके से वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका हर एक पैसा लोगों तक पहुंचेगा और सही महीने में हमारे वॉलंटियर्स खुद जाके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसकी भी पूरी लिस्ट हम 18 तारीख को डिस्प्ले करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमें किससे किससे क्या सहायता मिली है। सर, ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है और जब जब ऐसा कोई आपदा आती है सर तो हमेशा आगे रहते हैं। अजय कौल चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे रिलीफ फंड हो, बरसात में चाहे छाते बांटना हो, मतलब सर हर एक काम के लिए आगे रहते हैं, जो भी ऐसा मानवता के लिए जो काम है, और हम उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। सर आगे चलते हैं तो हमारा भी एक फ़र्ज बन जाता है कि उनका साथ देना, इसलिए हम साथ में उनके हमेशा रहते हैं। आज हमारे जो अजय सर है ये मानवता की एकता के लिए बहुत कुछ करते हैं और आज ये इन्होंने 26 जुलाई में भी जो लोगों के लिए मदद की थी उसी तरह आज भी उन्होंने आज ये मदद की है और हम यही चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े और आसाम वाले की मदद करें। एकता मंच और अजय कौल सर हमेशा मदद के लिए आगे आते रहते हैं और उन्होंने हर बार मदद की है, चाहे कश्मीर हो चाहे चिपलून हो, कहीं भी मदद की ज़रूरत होती है सर हमेशा आगे रहते हैं और हम सर के साथ हमेशा लगे रहेंगे। आसाम के लिए सर ने ये कदम उठाया, काफ़ी दूर है लेकिन सर के साथ के वॉलंटियर्स जो हैं वो सामान सारा पहुंचाने वाले और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम जमा कर सकें उनकी मदद के लिए, हम उसके लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपने देखा है कि देश में कभी भी कोई भी इस तरह की समस्या खड़ी होती है, ये कोई पहला किस्सा नहीं है। भूज, कश्मीर, पंजाब, हर जगह पर जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो एकता मंच, अजय कौल सर
और उनके साथ जुड़े हुए एकता मंच के सारे सदस्य, ट्रस्ट कमेटियाँ, ये इस चीज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। और आपने आज भी देखा कि आज इस रैली का प्रतिसाद क्या था। ये जो मेरे हाथ में कलेक्शन का जो ये डब्बा है, ये बहुत सारे थे और अच्छी खासी रकम या सामान जो भी हम जमा कर सके वो देखिए 100% जो तकलीफ़ वहाँ पर आई है वो तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ % भी अगर हम कर सके, अगर मुंबई से कुछ भेज सके तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। एकता मंच की जो रैली निकली हुई है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं जैसे आसाम के लिए हम लोग आगे बढ़कर आए, वैसे काफ़ी लोगों को बढ़कर आगे आना चाहिए। जो आज आसाम में जो इतने लोग परेशान हैं, पानी से तकलीफ़ में है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि अभी तो हम लोगों को कलेक्शन कम मिला, इसको और मिलना चाहिए और सामने से सपोर्ट हम लोग को मिलना चाहिए ताकि अजय सर और हमारे टीम की तरफ से वहाँ पे उनको मदद पहुँच सके। एकता मंच में आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितना डोनेट हम लोग से होगा हम उतना भी करेंगे, और कपड़े भी है, अभी मेरे ऑफिस में बहुत सारे कपड़े रखे, हम उसको भी डोनेट करेंगे। और हमको एकता मंच से आमंत्रित किया गया, हमको अजय सर ने बुलाया था। अजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इसमें सहयोग दिया और हम लोग यहाँ आए, और हम चाहते हैं कि उनकी जो ये रैली कामयाब हो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प मिले, डोनेशन मिले। आज जो रैली सर ने करी है, बेसिकली रैली का इनिशिएटिव और रैली का पर्पस सिर्फ एक ही है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो रेडी लगाने वाले हों, चाहे वो दुकान वाले हों, चाहे वो सिटीजन्स हों, चाहे वो खुद जो अपनी श्रद्धा से, शक्ति से और भाव से जितनी मदद करके जुड़ सकता है इस रैली से, इस इनिशिएटिव से, क्योंकि ये आसाम की आपदा है बहुत बड़ी, और ऐसी आपदाएं कहीं ना कहीं देश में कभी ना कभी चलती रहती है, और सर की पूरी फौज, सर की पूरी सेना एकता मंच के माध्यम से किसी न किसी रूप में सर मदद करते हैं और उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं। सर ये ज़रूर बोलते हैं सर कि मैं बहुत मेरी जो मदद है वो बिल्कुल नगण्य है, लेकिन ये अपनी श्रद्धा और अपनी ताकत से ज़्यादा करते हैं। और सर के इस इनिशिएटिव में हम पूरी टीम का, उनके सारे जुड़े हुए लोगों का, समाज सेवियों का और हर इंसान का जो मानवता में और इंसानियत में विश्वास रखता है, चाहे वो समस्या राजस्थान की हो, मुंबई में रहते हुए मुंबई महाराष्ट्र की हो, या आसाम की हो, या कश्मीर की हो, सर अपनी पूरी श्रद्धा, ताकत और भाव से अपनी मदद पहुंचाते हैं। और सिर्फ सामग्री और पैसा नहीं, पूरी टीम जाती है, ट्रक भर के लोग जाते हैं और खुद अपने हाथों से सेवा करते हैं, अपने हाथों से मदद करते हैं। और यही सर की मानवता है, और उस मानवता के साथ हम सब बिल्कुल आखिरी छोर के व्यक्ति, आखिरी छोर के लोग जुड़े हुए हैं और हमेशा सर के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये रैली शुरू होने से पहले हमारी जीत थी, क्योंकि अजय कौल सर ने पहले ही सोच लिया था कि 1000 फैमिलियों को सामान पहुंचाना है। भले रैली से लाख निकले, 2 लाख निकले, 10 लाख निकले, 15 लाख रुपए के ऊपर का सामान यहाँ से जाना है और वो जाएगा। तो जो सोच अच्छी होती है ना किसी इंसान की, वो कहावत है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और हमारी राह हमेशा अच्छी रही है। ये पहले टाइम नहीं है कि एकता मंच ने अजय कौल सर के थ्रू और जितनी भी पूरी टीम्स है, NGOs है, स्कूल स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जिन्होंने इस रैली में साथ दिया है। और पब्लिक का भी जज्बा मैंने आज यही देखा। आज मेरे इस डब्बे के अंदर बड़े बड़े अरबोपतियों ने 10 रुपया डाला है, तो एक गरीब वॉचमैन ने 2000 रुपया डाला है। उसने अपनी 1/4 सैलरी डाली इस डब्बे में, और मेरे आंख में आंसू थे और मैंने यही कहा, देने वाला मालिक वो है। और शायद उस वॉचमैन को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस रैली की मेरी सबसे जो यादगार चीज़ है वो यही रही है कि वो एक 50-55 साल का आदमी अपने 2000 सैलरी में इसमें डालता है, और एक छोटा बच्चा 10 साल का वो 100 रुपये लेके आता है। तो आज भी कहीं ना कहीं इंसानियत ज़िंदा है, और इसी के लिए हम सब एक साथ जुड़ते हैं। जैसे भाई ने कहा, अजय सर वो हमारे सरपरस्त है, उनकी लीडरशिप के अंदर ही होता है, वरना ये जितना रैली का कलेक्शन होता है ना, खाली यहाँ से वो सामान वहाँ भेजना, टीम को भेजना, उसका खर्च उससे ज़्यादा होता है। क्योंकि 7 आदमी की टीम ट्रेन में इतना सामान डाल के एक बोगी बुक करना, क्योंकि मैं 2002 में भी हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी जब गुजरात में भूकंप हुआ था, तब हम खुद गए थे। और यही जज्बा आज तक है, और ऊपर वाले मालिक से यही उम्मीद है और दुआएं हैं कि सर को 100 साल की उम्र है, अच्छी सेहत दे, ताकि हम रहे नहीं रहे, जेनजी जुड़ता जाए और ये काम हमेशा चलता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों ने आभार जताया एकता मंच के द्वारा ये छोटी सी इनिशिएटिव थी जिसकी शुरुआत की गई असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये मदद सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि अनाज भी है, अनाज की मदद दी जा रही है, बर्तन भी हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, मग्स भी हैं और बाल्टियाँ भी हैं। इन सब की मदद जो है एकता मंच पहुँचा रहा है और लगातार पहुँचाता रहेगा। एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि सच में ही कहा गया कि मानवता की जो सेवा है वही सच्ची सेवा है, और असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए ये सच्ची सेवा होगी।
कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।